Hello everyone, very good evening to all of you. I welcome you all to the Prep Point channel. My name is Swati and आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि इसके बारे में मैंने इससे पहले भी आपसे डिस्कस नहीं किया है. दिस इज़ द सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू. सो फ्रॉम टुडे वी आर लर्निंग पावर BI. सो बिगनर फ्रेंडली एक सीरीज़ मैं आपके लिए लेके आ रही हूँ जहाँ पर पावर BI क्या होता है, कहाँ पे इसका यूज़ है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है, तो सारी स्किल्स मैं आपको दूंगी. आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हो, कंप्यूटर साइंस में आपने करियर किया है, या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कैंडिडेट हो, या फिर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो और आपको कंप्यूटर स्किल्स सीखनी है, जो भी आज मार्केट में जिसकी डिमांड है, वो टेक्निक्स, वो टूल्स आपको आने चाहिए, वो टेक्निक्स या वो टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो पावर BI का आज से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, पावर BI फॉर बिगनर्स. सो ये फर्स्ट वीडियो रहेगा जहाँ पे मैं आपको ओवरऑल इंट्रोडक्शन पार्ट बताऊंगी रिलेटेड टू पावर BI क्या होता है और कहाँ पे इसका रियल लाइफ में यूज़ है. So in this video we will see what is the Power BI, why Power BI is useful nowadays, why Power BI in demand, what are the components of Power BI, what interface is useful and the basic workflow of the Power BI. So stay tuned. and आप चैनल पे न्यू हैं तो सीरीज़ आ गई है और चैनल को सब्सक्राइब कर ले. और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर नेक्स्ट आप कमेंट करना है आपको नेक्स्ट. तो सीरीज़ को जितना रिस्पांस मिलेगा उतने ही क्विकली नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते जाएंगे और आपकी एक स्किल आप सीख लोगे. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. लर्न एनालिसिस एंड विजुअलाइज द पावर BI विथ मी. सो स्टार्ट करते हैं. व्हाट इज़ पावर BI? सो पावर BI क्या होता है? आपने काफ़ी टाइम सुना होगा कि पावर BI अभी काफ़ी डिमांड में है, आप सीख ले, बट किसी ने आपको सिखाया नहीं होगा. तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले. और यहाँ पे हम कंप्लीट सीरीज़ लेके आने वाले हैं पावर BI. और द बेस्ट थिंग अबाउट आवर चैनल इज़ कि ईजी लैंग्वेज में, और आप टेक्निक भी सीख जाओगे एंड ये स्किल भी सीख जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट स्पेशलाइजेशन अबाउट आवर चैनल. ओके, सो व्हाट इज़ पावर BI? सो सबसे पहले देखते हैं कि पावर BI किसने इंट्रोड्यूस किया है. इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है. इट इज़ यूजफुल फॉर द बिजनेस इंटेलिजेंस एंड द डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म. तो पावर BI माइक्रोसॉफ्ट ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस में और डेटा विजुअलाइज प्लेटफॉर्म्स में यूज़ होता है. इट कनेक्ट्स टू रॉ डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज एंड टर्न इट इनटू द इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स. सो कम्प्लीटली अगर आप कंप्यूटर साइंस फील्ड से बिलोंग भी नहीं करते हो, फिर भी आपको पावर BI अगर सीखना है तो हम डिटेल देखेंगे कि रॉ डेटा क्या होता है. ओके, सो पावर BI एक माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है जो कि बिजनेस इंटेलिजेंस और डेटा विजुअलाइजेशन प्लेटफॉर्म में यूज़ होता है. इट कनेक्ट्स द रॉ डेटा फ्रॉम मैनी सोर्सेज. अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से रॉ डेटा को इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स में, डैशबोर्ड्स में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये पावर BI से हम सीखेंगे. सो इट इज़ अ प्लेटफॉर्म. इट सपोर्ट द फास्टर clear decisions and make the visualization and the dashboards. So first of all we see the raw data क्या होता है, then Power BI प्लेटफॉर्म का यूज़ करते हैं, उससे विजुअलाइजेशन तैयार होता है और उससे हमें कुछ ना कुछ इंसाइट्स या इन्फॉर्मेशन गेन करनी होती है. सो क्या है ये सभी टर्म्स को हम वन बाय वन समझेंगे. तो जैसे कि अगर आप कंप्यूटर फील्ड से बिलोंग करते हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डेटा. तो डेटा क्या है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कि कंप्यूटर मेमोरी में आप जो भी स्टोर करते हो उसे आप डेटा बोल सकते हो. जैसे कि डेटा इज़ द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर. फैक्ट्स होते हैं जैसे कोई नंबर हो गया 21, 31, ठीक है, किसी का नाम हो गया. सो डेटा एक रॉ फैक्ट है या फिगर्स हैं जिसे कोई मीनिंग नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं रॉ डेटा. सो ये रॉ डेटा हम डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं और पावर BI प्लेटफॉर्म पे इस रॉ डेटा को कनेक्ट करते हैं
और उससे हम कुछ ना कुछ विजुअलाइजेशन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आगे आगे हम एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि पावर बीआई का यूज़ होता है बिजनेस इंटेलिजेंस में डेटा विजुअलाइज करने के लिए। आपने देखा होगा शेयर मार्केट का जब हम देखते हैं तो उसका एक पूरा विजुअलाइजेशन होता है, डैशबोर्ड रहता है। तो जितना भी शेयर्स हैं उनके सारे विजुअलाइजेशन आपको दिखते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ पावर बीआई। ठीक है, जैसे आपने बहुत सारा डेटा कलेक्ट किया और उसको आपको एक विजुअल फॉर्म में बताना है। डिफरेंट सोर्सेज का डेटा लेकर आप उसे विजुअलाइज फॉर्म में बताते हो एंड उसमें से आपको कुछ ना कुछ इंसाइट्स या इन्फॉर्मेशन मिलती है। सो वही पर्पज़ है हमारा पावर बीआई का। ओके, सो अभी हमने देखा डेटा मतलब क्या होता है। इट इज़ अ रॉ फैक्ट एंड फिगर्स। व्हाट इज़ इन्फॉर्मेशन? आपको कमेंट में मुझे बताना है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन एक है या डिफरेंट है। सो डेटा जो होता है वो रॉ फैक्ट्स होते हैं, उसे कोई मीनिंग नहीं है, वो अनऑर्गेनाइज वे में होता है। और इन्फॉर्मेशन मतलब उसी डेटा को जब हम यूज़ करते हैं तो उसे एक स्ट्रक्चर वे में, ऑर्गेनाइज वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसे कुछ ना कुछ मीनिंग, डेटा हमेशा मीनिंगफुल जब रहता है, सिस्टमेटिक वे में रहता है, तब वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेटा एक 21 है, रिया या नाम एक जो है वो एक डेटा है। बट जब आप इस तरीके से उस डेटा को सिस्टमेटिक वे में लिखो कि रियाज एज इज़ 21, तो ये क्या हो रहा है, आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि रिया की एज 21 है। तो जब भी आप डेटा को ऑर्गेनाइज वे में लिखते हो तो आपको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है और उससे आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले सकते हो, कुछ ना कुछ आप उससे एक्शन, फर्दर एक्शंस आप ले सकते हो। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पावर बीआई। नाउ वी सी क्यों पढ़ना है, वाई लर्न द पावर बीआई। पावर बीआई अभी मार्केट में इतना इन है तो क्यों है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द पावर बीआई। तो सबसे फर्स्ट, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि पावर बीआई का यूज़ डेटा विजुअलाइजेशन में है, जैसे कि टर्न्स द नंबर इनटू चार्ट्स एंड डैशबोर्ड्स दैट आर इजी टू रीड एंड ग्लेंस। सो आप देखिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक हम रियल लाइफ का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं आपको क्या कर रही हूँ, एक पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ और वो पैराग्राफ मैं आपको रीड करके बता रही हूँ और डिक्टेट कर रही हूँ और आप उसे नोट डाउन कर रहे हो। बट द सेम टाइम वो पैराग्राफ सिर्फ रीड करके या डिक्टेट करके नहीं बताते हुए उसका मैंने सिर्फ एक डायग्राम बना दिया और इजी वे में जब भी आप वो डायग्राम देखते हो तो क्या होता है, आपको जल्दी से वो समझ में आता है। तो पैराग्राफ से ज़्यादा जब वो वही चीज़ मैंने डायग्राम में बताई, विजुअलाइज करके बताई, तो आपको इजीली समझ में आई। तो इसलिए तो वैसे ही पावर बीआई क्या करता है, आपके पास नंबर वाला डेटा है, कितना भी ह्यूज डेटा है, तो उससे वो क्या करता है, विजुअलाइज करके चार्ट्स के फॉर्म में बताता है या डैशबोर्ड्स के फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करता है। तो उससे क्या होता है कि डेटा को समझना इजी हो जाता है और डेटा से हम कुछ ना कुछ डिसीजंस ले सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट इसका इम्पोर्टेंस है फॉर द डेटा विजुअलाइजेशन। सेकंड है मल्टीपल सोर्सेज। तो जैसे कि हमने बताया कि जो भी ये डेटा रहेगा पावर बीआई प्लेटफॉर्म पे, आप मल्टीपल सोर्सेज से डेटा ले सकते हो, फेच कर सकते हो। जैसे कि पावर बीआई डायरेक्टली आप एक्सेल से कनेक्ट कर सकते हो, सीएसवी से कनेक्ट कर सकते हो, कॉमा सेपरेट वैल्यूज़, देन एसक्यूएल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो और डिफरेंट जहाँ भी डेटा है वो डेटा आपको चाहिए तो पावर बीआई से आप उसे क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो और पावर बीआई प्लेटफॉर्म पे वो डेटा आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा, फेचेबल रहेगा। नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ करियर स्किल। तो अभी आप जैसे देख रहे हो, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और आपको जॉब के लिए आप सर्च कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बेसिकली पूछा जा रहा है कि पाइथन आपको आता है क्या, पावर बीआई आपको पता है क्या, क्योंकि दिस इज़ द टुडेज डिमांड की करियर स्किल आपको यह आना चाहिए। वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड एनालिटिक्स स्किल्स अक्रॉस द इंडस्ट्री टुडे। तो पावर बीआई आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़ द इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स। आपको इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स जनरेट करनी है आपके बिजनेस का ग्रोथ देखने के लिए,
या आपका एक यूट्यूब चैनल है तो उसका भी ग्रोथ देखने के लिए आपको एक चार्ट या एक डैशबोर्ड बनाना है, तो उसके लिए आप इंटरैक्टिव रिपोर्ट्स बना सकते हैं। फिल्टर्स एंड ड्रिल डाउन लेट यूज़र एक्सप्लोर द डेटा ऑन देयर ओन। तो ये रिपोर्ट्स हम बनाएंगे और उससे यूज़र क्या कर सकता है कि उसके ओन डेटा को वो एक्सप्लोर कर सकता है। नाउ फाइंड ट्रेंड्स, न्यू ट्रेंड्स को समझने के लिए भी पावर बीआई का यूज़ है। पैटर्न्स एंड आउटलायर्स बिकेम ईजी टू स्पॉट विजुअली। तो इतने सारे यूज़ है, इसलिए पावर बीआई अभी मार्केट में इन है और स्टूडेंट फ्रेंडली है, आपको समझने के लिए काफ़ी इजी है। और फ्री डेस्कटॉप टूल आपको मिलता है विथ अ जेंटल लर्निंग कर्व फॉर द बिगनर्स। तो बिगनर्स के लिए पावर बीआई डेस्कटॉप टूल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे आप पावर बीआई सीख सकते हो। ठीक है, नाउ वी सी पावर बीआई इन रियल लाइफ। तो देखो, कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो उसका रियल लाइफ में यूज़ रहेगा, तभी आपको इंटरेस्ट आता है, तभी इंसान वहाँ पे फोकस करता है। सो पावर बीआई इन अ रियल लाइफ, जैसे कि बिजनेस में इसका यूज़ है, फाइनेंस में है, सेल्स एंड मार्केटिंग में आपका कितना सेल हो रहा है, कितना परचेज़ किया, कितना सेल हुआ, वो चार्ट्स के फॉर्म में या वो आपको डैशबोर्ड्स के फॉर्म में बताना होगा, रिपोर्ट्स के फॉर्म में बताना होगा, तब आप पावर बीआई का यूज़ करोगे। ह्यूमन रिसोर्सेज है, हेल्थ केयर सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, और भी बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पे पावर बीआई रियल लाइफ में यूज़ हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कॉलेज का एग्ज़ाम्पल लेते हैं जहाँ पे स्टूडेंट डेटा है, और स्टूडेंट डेटा को मैंने पावर बीआई प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट किया है और परफॉर्मर डैशबोर्ड, उसका एक मैंने डैशबोर्ड बनाया है। तो मुझे वहाँ पे क्या दिख रहा है, उस डैशबोर्ड पे स्टूडेंट की ग्रोथ दिख रही है, स्टूडेंट कहाँ पे लैक कर रहे हैं वो दिख रहा है, कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में है। तो वो डैशबोर्ड के थ्रू का चार्ट्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं कि डेटा को और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उससे क्या होता है कि हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ता है और हम डिसीजंस, आगे जो भी हमें डिसीजन लेना है वो हम अच्छी तरीके से ले सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। सो अक्रॉस द डिफरेंट सेक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन, पावर बीआई इज़ द वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सिंगल ट्रस्टवर्दी व्यू रिप्लेसिंग द मैनुअल स्प्रेडशीट। तो आपने देखा कि पावर बीआई इंट्रोड्यूस होने के पहले आप स्प्रेडशीट पे, एक्सेल पे डेटा लेते थे, फिर विद द लाइव और द शेयरेबल डैशबोर्ड्स आपको लाइव जाकर आपको वो स्प्रेडशीट को बताना होता था। बट नाउ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है पावर बीआई कि वहाँ पे आप डायरेक्टली अपने डेटा को कनेक्ट करना है और आप वहाँ से डैशबोर्ड्स विजुअलाइजेशन प्रेजेंट कर सकते हो। नाउ हम जानेंगे कि पावर बीआई की, आपको जैसे पता है कि किसी भी चीज़ के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होता है, उस कंपोनेंट्स को मिलाकर ही वो कंप्लीट सिस्टम रेडी होती है। वैसे ही पावर बीआई के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहला कंपोनेंट है पावर बीआई डेस्कटॉप है। इट इज़ यूज टू बिल्ड द रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स ऑन योर कंप्यूटर। तो आपको कंप्यूटर पे रिपोर्ट्स जनरेट करनी है, डैशबोर्ड्स जनरेट करने हैं, तो उसके लिए आपको पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करना होगा। सेकेंड वन इज़ द पावर बीआई सर्विस, एक कंपोनेंट है, सेकेंड कंपोनेंट है। इट इज़ यूज फॉर पब्लिश एंड शेयर द रिपोर्ट ऑनलाइन। जब भी आपको ये जो रिपोर्ट्स या डैशबोर्ड्स आपने जनरेट किए उन्हें आपको शेयर करना है, तब आप पावर बीआई सर्विस का यूज़ करेंगे और आपने जो भी रिपोर्ट्स बनाए उनको ऑनलाइन आप पब्लिश कर सकते हो। द थर्ड कंपोनेंट इज़ पावर बीआई मोबाइल, वेयर यू कैन व्यू द डैशबोर्ड्स ऑन स्मार्टफोन एंड टैबलेट। तो जो भी रिपोर्ट्स डैशबोर्ड्स आपने जनरेट किए हैं उन्हें आपको मोबाइल पे, टैबलेट्स पे देखना है, तब आपके पास कंपोनेंट है पावर बीआई मोबाइल का। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ अ पावर क्यूरी। तो पावर क्यूरी इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ पावर बीआई। इट इज़ यूजफुल टू क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा बिफोर एनालिसिस। तो क्यूरी, आपको पता है कि क्यूरी क्या होता है, ऑलरेडी हमने एसक्यूएल में वगैरह पढ़ा है। सो क्लीन एंड ट्रांसफॉर्म द रॉ डेटा बिफोर द एनालिसिस। डेटा को एनालिसिस करने के पहले क्लीनिंग करना है, प्री प्रोसेसिंग करना है, उस डेटा को ट्रांसफॉर्म करना है, तब हम पावर क्यूरी का यूज़ करेंगे। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पावर बीआई हियर इज़ द DAX। DAX सबसे इम्पॉर्टेंट है टू राइट द कैलकुलेशंस एंड कस्टम मेजर्स। सो DAX बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन और कस्टम मेजर्स करना है आपको विद द डेटा, देन वी यूज़ द DAX कंपोनेंट ऑफ द पावर बीआई।
आई होप आपको समझ में आ रहा है। और आपको क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू करनी है, तो एक तो आप कमेंट में कंटिन्यू लिखें या नेक्स्ट वीडियो ज़रूर लिखें। और जितना रिस्पॉन्स दिखेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स दिखने पर ही नेक्स्ट वीडियो इसका अपलोड होगा। सो इट इज़ डिपेंड्स ऑन यू। सो पावर बीआई का वर्कफ्लो किस तरीके से हम जानते हैं कि गेट डेटा, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डेटा, देन द क्लीन डेटा, उस डेटा को क्लीन करना है। तो अपकमिंग वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा को गेट डेटा मतलब क्या, क्लीन डेटा किस तरीके से करना है, तो डिटेल वीडियोस आएंगे, बट इस वीडियो को रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। थर्ड स्टेप होता है मॉडल द डेटा और ट्रेन द डेटा। फोर्थ वन इज़ अ क्रिएट द विजुअल्स एंड फिफ्थ वन इज़ अ बिल्ड द रिपोर्ट। एंड रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है फ्रॉम द रॉ डेटा टू द मीनिंगफुल इंसाइट। तो मेन पर्पज़ है कि रॉ डेटा को हम मीनिंगफुल इंसाइट में किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, उसके ये बेसिक 5 स्टेप्स हैं, जहाँ पे सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए। उस डेटा को प्री प्रोसेस करके वो डेटा को आपको क्लीन करना है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, फिर उस डेटा को आपको मॉडल से ट्रेन करना है, मॉडल डेटा करना है, उससे आप विजुअल्स क्रिएट कर सकते हो और आपकी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। वेयर कैन पावर बीआई गेट डेटा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे, बट मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि वेयर कैन पावर बीआई गेट डेटा। तो पावर बीआई को डेटा कहाँ से मिलेगा, तो आप एक्सेल से, CSV फाइल से डेटा ले सकते हो। एवरीडे स्प्रेडशीट्स एंड डीलिमिटेड एक्सपोर्ट्स आर द मोस्ट कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। आप यहाँ से डेटा कनेक्ट कर सकते हो पावर बीआई के साथ। SQL सर्वर एंड अदर डेटाबेसेस, सो डायरेक्ट कनेक्शन टू द स्ट्रक्चर एंटरप्राइज स्केल डेटा। आप सभी को पता है, जब भी आपने DBA में सीखा होगा, तो हम डेटाबेसेस बनाते हैं, उसमें टेबुलर फॉर्म में हम हमारा डेटा को स्टोर करते हैं। तो डायरेक्टली आप SQL सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो विद डेटाबेस पावर बीआई। थर्ड वन इज़ द वेब एंड शेयर पॉइंट, live data pulled directly from the online sources and share team sites. And the fourth one is the text file and the more. So Power BI supports the dozens of additional connectors behind this 4. तो ये तो एक 3-4 मैंने आपको बताए कि कैसे आप डेटा को कनेक्ट कर सकते हो, बट पावर बीआई में बहुत सारे एडिशनल कनेक्टर्स हैं जहाँ से आप एक्सटर्नल सोर्सेज का डेटा कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने बताया, जैसे कि आपके पास एक एक्सेल की फ़ाइल है स्टूडेंट नाम की, जिससे आप पावर बीआई से कनेक्ट कर रहे हो और आपकी स्टूडेंट रिपोर्ट जनरेट हो रही है। नाउ वी सी द पावर बीआई डेस्कटॉप। 3 मेन व्यूज़ होते हैं पावर बीआई डेस्कटॉप, ये डिटेल में हम देखेंगे, बस अभी एक इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता रही हूँ कि व्यू क्या होता है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप आप देखोगे तो उसमें 3 टाइप के आपको व्यू दिखेंगे। एक होता है रिपोर्ट व्यू, दूसरा होता है डेटा व्यू और तीसरा होता है मॉडल व्यू। तो रिपोर्ट व्यू किसके लिए होता है? फॉर डिज़ाइन द चार्ट्स, टेबल्स एंड डैशबोर्ड पेज। आपको चार्ट्स डिज़ाइन करने हैं, टेबल्स डिज़ाइन करने हैं या डैशबोर्ड पेजेस डिज़ाइन करने हैं, तब आप रिपोर्ट व्यू पे जाओगे। डेस्कटॉप, पावर बीआई डेस्कटॉप कंपोनेंट के। डेटा व्यू करना है, इंस्पेक्ट एंड रिव्यू द अंडरलाइंग डेटा, टेबल्स को देखना है तो आप डेटा व्यू पे जाओगे। एंड मॉडल व्यू, डिफाइन एंड मैनेज द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। तो मल्टीपल टेबल्स रहेंगे तो उनमें कुछ रिलेशनशिप है, उन्हें मैनेज करना है, तो आप मॉडल व्यू में जाओगे। मतलब जब भी आप पावर बीआई डेस्कटॉप इंस्टॉल करोगे तो आपके पास ये 3 व्यूज़ रहेंगे। रिपोर्ट व्यू में आप डिज़ाइनिंग पार्ट है आपका, जहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो। डेटा व्यू में आपको डेटा दिखेगा रिव्यू पर्पज़ के लिए, और मॉडल व्यू में आप मल्टीपल टेबल्स को मैनेज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो इस पे कम्प्लीटली आएगा, बट अभी एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। फॉर द बिगनर्स टिपिकली स्टार्ट इन अ रिपोर्ट व्यू। आपको बिगनर्स हो तो आपको डिज़ाइनिंग कैसे करना है वहाँ से, तो रिपोर्ट व्यू से हम स्टार्ट करेंगे। टू बिल्ड विजुअल्स, स्विच टू डेटा व्यू। उसके बाद डेटा व्यू पे हम जाते हैं टू चेक दैट imported data looks correct or not, and फिर लास्ट में यूज़ करते हैं मॉडल व्यू। use the model view once the multiple tables need to be connected. I hope you like this. turn data into visuals. तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैंने कॉमन विजुअल टाइप होते हैं, जैसे कॉलम और बार चार्ट्स में आप आपका डेटा रिप्रेजेंट करते हो, लाइन और एरिया चार्ट्स में, पाई और डोनट चार्ट्स में, टेबल, कार्ड और स्लाइजर्स में भी आप आपका डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए एवरेज मार्क्स बाय कोर्स है, तो उसका हमने एक बार चार्ट यहाँ पे बनाया है।
सॉरी एक बार ग्राफ हमने यहाँ पे बनाया है। चूज़ द विजुअल बेस ऑन द क्वेश्चन यू वांट टू आंसर। तो आपके पास जो भी डेटा है और आपका जैसे भी बिजनेस है या उस हिसाब से आपको आपके डेटा को जिस वे में रिप्रेजेंट करना है आप उस वे में रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय यूजिंग द पावर बीआई। तो आज हमने क्या क्या देखा, दिस इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन वीडियो और आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। सो टुडे वी सी व्हाट इज़ गेट एंड क्लीन डेटा एनालिसिस मॉडल क्या होता है, विजुअलाइज रिपोर्ट किसे कहते हैं और पब्लिश, और इन सभी का पर्पज़ है इनसाइट्स तक पहुंचना, डेटा के एक्चुअल हिडन इन्फॉर्मेशन तक पहुंचना। So what we learned today, what and why Power BI is useful, what are the components and workflow of the Power BI, and what are the desktop interface and the visuals. So next video जो रहेगा वहाँ पे मैं इंस्टॉलिंग पावर बी आई एंड गेटिंग स्टार्टेड विथ पावर बी आई डेस्कटॉप बताऊँगी जो कि बिगनर फ्रेंडली है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो पावर बी आई फॉर द बिगनर्स सीरीज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर कमेंट करें, जितना रिस्पांस मिलेगा लाइक करें, क्योंकि इतने एफर्ट्स लेके ये वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ। दिस इज़ द फ्री ऑफ कॉस्ट एंड इफ़ यू लाइक देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।